गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कैलेंडर। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है और जर्नली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कैलेंडर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। सो कैलेंडर के लिए सबसे पहले हम इसके बेसिक्स क्या हैं डिस्कस करते हैं। कैलेंडर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैलेंडर में दो तरह के ईयर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर, वन इज कॉल्ड नॉर्मल ईयर एंड सेकेंड इज कॉल्ड लीप ईयर। As you know, normal year comprises of 365 days and leap year comprises of 366 days. ठीक है, अब इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड ऑड डेज। ऑड डेज होता क्या है? द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स। बेटा यू नो कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं? देयर आर 52 वीक्स, कंप्लीट वीक्स। सो अगर हम 52 वीक्स के अकॉर्डिंगली निकालें तो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं? दैट इज 52 इंटू 7, दैट इज 364 डेज। सो हमने अभी बात कहा कि ऑड डेज क्या होता है? नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स। तो अगर नॉर्मल ईयर में हम बात करें 365 डेज हैं तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने ज्यादा आएंगे? दैट इज 1 डे। और लीप ईयर की बात करें तो देयर आर 366 डेज, उसमें हम कंप्लीट वीक के डेज सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आता है? 2 डेज। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? दैट इज कॉल्ड 1 एंड एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? दैट इज 2। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सेकेंड आता है बेटा, अभी हमने कैटेगराइज किया कि एक कैलेंडर में दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है कि व्हाट इज नॉर्मल ईयर एंड व्हाट इज लीप ईयर। सो अगर हम बात करें ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, कि वो साल जो 4 से क्या होता है? डिविजिबल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। और ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर। सो अगर आपने कोई भी ईयर निकालना हो कि वो लीप ईयर है या नहीं है तो जस्ट डिवाइडेड बाय 4 एंड इफ योर रिमाइंडर इज 0 दैट मीन्स इट्स अ लीप ईयर, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल ईयर। बट देयर इज वन एक्सेप्शन टू दैट। बेटा इस चीज की एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन किस पे अप्लाई होती है? आपके सेंचुरी ईयर्स पे। सेंचुरी ईयर्स वो होते हैं बेटा जिनके लास्ट 2 डिजिट्स क्या होते हैं? 00। फॉर एग्जाम्पल 1900, 2000, 2100, 1400, ये सब क्या है? सेंचुरी ईयर्स हैं। बेटा सेंचुरी ईयर्स के केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, बिकॉज ऑल सेंचुरी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4. So whether a particular century year is leap year or not, so the condition is if century year is divisible by 400, अगर सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है तो वो आपका क्या है? लीप ईयर है, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल सेंचुरी ईयर। सो याद रखिएगा कि सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे पता लगेगा? 400 से डिवाइड करके, और दूसरे ईयर्स में कैसे पता लगेगा? 4 से डिवाइड करके। So if I say whether 1900 is leap year or not, so आप 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड करके आपको पता लगेगा कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, so 1900 is not a century leap year. If I take 1600, so 1600 is divisible by 400.
So 1600 is a century leap year. अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या है आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये हम बात कर चुके हैं। नॉट अ लीप ईयर तो ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें 365 डेज होते हैं और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर आपको निकालना हो कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, सो ये याद रखिएगा कि 100 ईयर्स के अंदर 76 ऑर्डिनरी ईयर्स यानी कि नॉर्मल ईयर्स होते हैं और 24 क्या होते हैं, लीप ईयर्स होते हैं। So there are 76 ordinary years and 24 leap years. अब हम इनमें odd days calculate करेंगे। As we know, an ordinary year has 1 odd day. So 76 ordinary years has 76 into 1, that is 76 ordinary years. And leap year has 2 odd days. So 24 leap year has 2 odd days, that is equal to 48. So total odd days कितने हो गए 100 years में। सो टोटल ऑड डेज आपके हो गए 76 प्लस 148, सो दिस विल बी 124। बेटा जब भी आपके ऑड डेज 7 से इंक्रीज हो जाए तो ऑड डेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, टोटल ऑड डेज को 7 से डिवाइड करके फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो जब हम इसको डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे दैट इज 5। सो 100 ईयर्स हैव 5 ऑड डेज कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं 500। सिमिलरली हमने अगर 200 ईयर्स में ऑड डेज निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 100 ईयर्स में 5 होते हैं तो 200 में कितने होंगे 10। अगेन ये 7 से बढ़ गए तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, आंसर इज 3 डेज। सिमिलरली अगर हमने 300 ईयर्स में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं 5, 300 में कितने होंगे दैट इज 15। सो 15 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 1 ऑड डे। और जब हम बात करते हैं 400 ईयर्स की, तो you know it very well, after 400 years there will be 1 leap year, century year, तो एक लीप ईयर बढ़ जाता है। सो इस केस में क्या होगा बेटा, आपके देखो पहले आप नॉर्मल 100 ऑड डेज 100 ईयर्स के निकाल लो, 5 होते हैं तो 4 क्या हो गया 20 ऑड डेज, लेकिन इसमें एक लीप ईयर बढ़ गया, उसका आपने एक ऑड डे एज ए नॉर्मल ईयर तो काउंट कर लिया लेकिन एक ऑड डे बचता है, तो आपके कितने हो गए 21 ऑड डेज। और अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये याद रखना है, 100 ऑड डेज में 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है और 400 ईयर्स में 0 ऑड डे। इट मीन्स जो भी आपके सेंचुरी लीप ईयर्स हैं उसके केस में हमेशा ऑड डे क्या आएगा 0 आएगा। सो जैसे 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, इसमें हमेशा 0 ऑड डे आएगा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डे ऑफ द वीक रिलेटेड टू ऑड डेज। बेटा ऑड डेज के बेसिस पे आप डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 0 ऑड डे आता है दैट मीन्स इट्स अ संडे, अगर 1 ऑड डे आता है दैट मीन्स इट्स अ मंडे, अगर 2 ऑड डे आता है तो ट्यूसडे, 3 आता है कोड उसका तो वेडनेसडे, 4 आता है तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे एंड 6 आता है तो सैटरडे। सो इस तरह से आप ऑड डे के बेसिस पे डे क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं। आज की रिकॉर्डिंग में हम ये 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, फाइंड डे विद इन सेम मंथ, सेम ईयर, डिफरेंट डेट्स। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 9th अप्रैल 2021 is Friday. So what is the date on 22nd April 2021? So here month is same, year is same, just dates are different and dates are of same month.
Second, different months but same year. Now we have, if 9th April 2021 is Friday, then what is the date on 15th March 2021? Now months are different, dates are different, but year is same. And same date, different year. So if I say 9th April 2021 is Friday, then what is the date on 9th April 2023? These three concepts we are discussing today. So let's start with the first one, day within same month. If 2nd May 2018 is a Friday, which day of the week will be on 18th May 2018? बेटा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ डेज बिटवीन द डेट्स, कि दोनों डेट्स के बीच में कितने डेज आते हैं. सो इट्स 2nd एंड इट्स 18, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 16 डेज. नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइंड ऑड डेज. इन डेज में कितने ऑड डे आ रहे हैं. सो फॉर फाइंडिंग द ऑड डे जस्ट डिवाइड द ऑड टोटल नंबर ऑफ डेज विद 7 एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज 2. सो अब आपने क्या करना है बेटा, जो डे आपको दे रखा है, इफ इट्स गिवन फ्राइडे, तो आपने उसमें 2 डेज ऐड कर देने. सो इफ द कोड ऑफ फ्राइडे इज 5, it means if we are adding 2 into that, the code is 7. And 7 divided by 7, that is equal to 0. So your answer is Sunday. So code for 0 is Sunday. So this is one way to solve these questions. Otherwise you can do a shortcut as well. If 2nd May is a Friday, then next Friday will be on 9th, then 16th. तो 16th तक हम पहुंच गए. अब हमें 18th जाना है, तो क्या बचा 17 and 18. So 17 is Saturday and 18 is Sunday. So our answer is Sunday. Next, if 6th February 1997 is a Thursday, which day of the week will be on 26th February 1997? So if 6th February 1997 is Thursday, then the difference between the dates, count days. So days हमने count किए 6 February से 26, so there will be 20 days. Then find odd days. So odd days is equal to 20 upon 7, so remainder is 6. Then just add 6 into the day. So Thursday plus 6. So you know Thursday plus 7 is equal to Thursday. So Thursday plus 6, it will be Wednesday. So answer is Wednesday. If 5th April 2021 is Thursday, which day of the week will be on 28th April 2021? So देखिए, count number of days. So from 5th April to 28th April, there are how many days? There are 23 days. So then find out the second step, that is odd days. Odd days is equal to 23 upon 7. So remainder is 2. So just add this remainder into the day. So 2 days after Thursday, that will be Saturday. So this is your first concept, finding finding date on same month, same year, but on different dates. So next we'll move to the second case, day within different months. Now months are different, dates are different, but year is same. So first question is, if 31st March 2002 is a Sunday, which day of the week will be on 10th August 2002? So again in this case, first count number of days, कि डेज कितने हैं दोनों डेट्स के बीच में. सो देखिए, अब ये 31st मार्च है और ये अगस्त है. सो काउंट नंबर ऑफ डेज. मार्च तो खत्म हो गया. सो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अप्रैल?
it's 30. May 31. June it's 30. July it's 31. And August we have to just take 10 days because we have to find out the day on 10th of August. So count total number of days. So total number of days will be 132. So this is your first step, count number of days. Now second step is find odd days. So odd days 132 divisible by 7 and find the remainder. So remainder will be 18 sevens are 126. So remainder is 6. Now third step is find out the day. How we can find out the day? Just add the number of odd days into the day. So if we add 6 days to Sunday, so our answer is Saturday. तो संडे में 6 दिन हम ऐड करें, 7 दिन करते हैं तो संडे आता है, उससे एक दिन पहले क्या आएगा? सैटरडे. आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. इफ 5th January 2012 is a Thursday, which day of the week will be on 8th April 2012? अब अगेन इसमें आपने वही करना है, काउंट नंबर ऑफ डेज. सो देखिए जनवरी में कितने डेज आएंगे? 5th से लेके 31st तक, तो देयर आर 26 डेज. फेब्रवरी, अब आपने चेक करना है कि ये नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है. सो 2012 इज अ लीप ईयर, सो देयर आर 29 डेज. देन मार्च 31 एंड अप्रैल it's 8. So total number of days will be 94. Now second step, find odd days. So odd days कैसे निकलेगा? 94 divisible by 7. Find out the remainder. So 13 7 are 91, 3 days. And third step will be just add 3 days into Thursday. So it's Sunday. So your answer is Sunday. Let's do one more question. If 5th April 2021 is Thursday, which day of the week will be on 19th November 2021? So देखिए 5th April. So first step, count number of days. So start from April. So how many days are there in April after 5th? So there are just 25 days. May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31 and November. We just have to take 19 days because we have to find out the day on 19th November. So how many days are there? 228. So second thing is odd days. So 228 divisible by 7. So this will be remainder is 4. And third step is just add this odd day into the day. So answer is Monday. So this is a second concept, 5 day within different month but same year. Now next concept is same day, same month but different years. Now day is same, month is same but years are different. Now the thing is, if 20th January 2014 is a Monday, which day of the week will be on 20th January 2071? बेटा इस केस में आपको अब इन दोनों डेट्स के बीच के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट नहीं करने. अब आपने क्या करना है? काउंट नंबर ऑफ ऑड डेज.
पर ईयर, जो बीच में साल आ रहे हैं आपने उन सालों के ऑड डेज फाइंड आउट करने हैं। जैसे आपका फर्स्ट ईयर है 2014, तो आपने 2014 चेक करना है कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 डे ऑड लेना है, और अगर लीप ईयर है तो आपने 2 डेज ऑड लेने हैं। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने ऑड डेज लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि वेदर February इज इंक्लूडेड इन दैट और नॉट। If February is included in the counting, then you have to take 1 or 2 as per the year. But if February is excluded, then take 0 odd day. For example, हम करते हैं 2014, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 20th जनवरी से, तो इसमें फरवरी आ गया। 2014 ऑर्डिनरी ईयर है, इट्स अ ऑर्डिनरी ईयर, तो इसके ऑड डेज कितने आएंगे? 1 आएंगे। Then we move to 2015, 2015 भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसके ऑड डेज कितने आएंगे? 1। Now next is 2016. Next is 2016. So 2016 में it's a leap year. So leap year के केस में आपको पता है there are 2 odd days. And next we have 2017. 2017 इट्स ऑर्डिनरी ईयर, बट ये आपने कब तक कैलकुलेट करना है? 20th जनवरी तक, तो इसमें फरवरी नहीं आया, तो इस केस में आप ऑड डेज कितने लेंगे? 0 लेंगे। सो आपके टोटल ऑड डेज कितने आ गए बेटा? 4 डेज। अब आपने कुछ नहीं करना, जो डे आपको दे रखा है उसमें ये ऑड डेज आपने ऐड कर देने हैं। सो मंडे प्लस 4 डेज, यानी कि 4 days after Monday. So it's Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. So your answer is Friday. Let's do one more question. If 31st March 2013 is a Sunday, which day of the week will be on 31st March 2018? So again count odd days of years. So let's start with 2013. 2013 not divisible by 4, it's ordinary year. So but the year starts from 31st March 2013 and February is excluded. So when February is excluded, we'll take 0 odd day. Let's move to 2014. Again it's an ordinary year, then we'll take 1 odd day. Then we have 2015, again ordinary year, we'll take 1 odd day. Next 2016, it's a leap year, divisible by 4, so we'll take 2 odd days. Next 2017, again ordinary year, we'll take 1 odd day. Next we have 2018, it's a ordinary year and it will continue till 31st March. So February is included in that. So we'll take 1 odd day. We'll take 1 odd day. So total number of odd days will be 1, 2, 4, 5, 6. If odd days are greater than 7, then again divide it by 7. Now it's less than 7. So what we'll do? Sunday plus 6 days. That is equal to Saturday. तो अगर आपके ऑड डेज का टोटल 7 से बढ़ जाता है तो आप उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए, वो आपके ऑड डेज बन जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इफ 31st March 2000 इज अ संडे, which day of the week will be on 31st March 2012? So there is a gap of 12 years. So you have to find out the odd days of these 12 years. We'll start with 2000. 2000 लीप ईयर है, लेकिन मार्च से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी एक्सक्लूड कर दिया तो हम इसके 0 लेंगे। 2001 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 लेंगे। 2002 ऑर्डिनरी ईयर है, 1 लेंगे। 2003 ऑर्डिनरी ईयर है, हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। और 2004 अगेन लीप ईयर है, हम क्या लेंगे? 2 लेंगे।
देन 2005 ऑर्डिनरी ईयर है 1 लेंगे, 2006 ऑर्डिनरी ईयर है 1 लेंगे, 2007 ऑर्डिनरी ईयर है 1 लेंगे, 2008 लीप ईयर है 2 लेंगे, 2009 ऑर्डिनरी ईयर है 1 लेंगे, 2010 ऑर्डिनरी ईयर है 1 लेंगे, 2011 ऑर्डिनरी ईयर है 1 लेंगे एंड 2012 ऑर्डिनरी ईयर है। एंड बेटा कहाँ तक जा रहा है? 31 मार्च तक, तो फेब्रुअरी इज इंक्लूडेड, सो विल टेक 2 ऑड डेज। अब बेटा ये सब ऑड डेज को काउंट कर लीजिए, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So there are 15 odd days. Now they are greater than 7. तो हम 15 divided by 7 करके odd day निकाल लेंगे, that is 1 odd day. So उसके accordingly Sunday में अगर हम 1 add करेंगे, so this is Monday. So your answer is Monday. I hope आपको ये समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम इसके बाद के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर बेटा, थैंक यू।